गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 का शीर्षक है पुलिस की भूमिका, कृत्य और कर्तव्य। यह चैप्टर 5 सेक्शन 339 से लेकर 39 से लेकर 49 तक विस्तृत है। इस चैप्टर 5 का पहला सेक्शन 39 देखते हैं क्या कहता है। 39 है पुलिस की भूमिका, कृत्य और कर्तव्य। पुलिस की क्या भूमिका है, क्या इनके कर्तव्य हैं, इनकी क्या कृत्य है, ये सेक्शन 39 में बताया गया है। देखते हैं। 39 दो उपधाराओं में विभाजित है। पहली उपधारा में पुलिस के ढेर सारे कर्तव्य बताए गए हैं। ABCDEFGHIJ इस तरह से करते हुए O तक है। तो पहला देखते हैं ए में क्या है। निष्पक्षतापूर्ण विधि को अपहोल्ड करना और इन्फोर्स करना, जनता के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, मानवाधिकार और गरिमा का संरक्षण करना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में सहायता करना, आंतरिक सुरक्षा का संरक्षण और इन चीज़ों का निवारण करना और नियंत्रित करना। किसको निवारण करना और किसको नियंत्रित करना? आतंकवादी गतिविधियां, सामुदायिक सामंजस्य को भंग करना, युद्धमान गतिविधियां, आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियों का, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, अपराधों का निवारण करना, शिकायतों को पंजीकृत करना और कार्यवाही करना, संज्ञेय अपराधों को पंजीकृत करना, अन्वेषण करना, FIR की कॉपी देना और अभियुक्त को हिरासत में लेना। ये सभी पुलिस के कर्तव्य हैं, वो पुलिस के भूमिका है। जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना, बढ़ाना, संघर्ष और आंदोलन को रोकना, सौहार्द बढ़ाना, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं में सहायता, राहत और पुनर्वास करना, राहत और सहायता करना, यातायात नियंत्रण विनियमन, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अभिसूचना को एकत्रित करना, राज्य सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए कृत्यों और दायित्वों का पालन करना, पुलिस स्टेशन में हैबिचुअल ऑफेंडरों को यानी अभ्यासिक अपराधियों को और संगठित अपराध से संलिप्त व्यक्तियों का रिकॉर्ड और उनका डिस्प्ले रखना, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय अभ्यासिक अपराधियों और संगठित अपराधों में संलग्न व्यक्तियों को नवीनीकृत अभिलेख रखना इत्यादि पुलिस के कर्तव्य हैं। ध्यान रहे, हम सेक्शन 39 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5 का 39। इस 39 की उपधारा 2 क्या कहती है? उपधारा 2 कहती है कि पुलिस ऑफिसर लावारिस यानी अदावाकृत चल संपत्ति को कब्जे में लेगा। धारा 46 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। पुलिस ऑफिसर लावारिस अदावाकृत चल संपत्ति को कब्जे में लेगा और सेक्शन 46 के अनुसार उसकी सुरक्षा, अभिरक्षा और निस्तारण हेतु कार्यवाही करेगा। आइए अगली धारा देखते हैं, धारा 40। धारा 40 क्या कह रहा है कि राजस्व पुलिस क्षेत्र में कृत्य, राजस्व पुलिस क्षेत्र में कृत्य कह रहा है कि अपराधों के वैज्ञानिक अन्वेषण, भीड़ का विनियमन, राहत और बचाव कार्य और अन्य प्रबंधन DM साहब SP के माध्यम से निर्देश जारी करके राजस्व पुलिस क्षेत्र में पुलिस बल और सशस्त्र पुलिस की सहायता देना और उनका अन्वेषण करना विधि सम्मत होगा। सेक्शन 40 है राजस्व पुलिस क्षेत्र में कृत्य, और यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का क्या मतलब है? इस स्टार का मतलब है कि इस अधिनियम में
किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यानी यह सेक्शन सर्वोपरि खंड है, सर्वोपरि खंड। सेक्शन 40, आइए देखते हैं सेक्शन 41 में क्या प्रावधान किया गया है। सेक्शन 41 कहता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का पालन, यानी अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का पालन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। सेक्शन 41 क्या कह रहा है? सीनियर पुलिस ऑफिसर मे परफॉर्म एनी ड्यूटी टू एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के कर्तव्यों को सीनियर पुलिस अधिकारी परफॉर्म कर सकता है। किस कर्तव्यों को? जिनको विधि द्वारा या विधि सम्मत आदेश द्वारा दिया गया है। हाँ, तो ऐसे सीनियर पुलिस ऑफिसर उनको असिस्ट करेंगे, उन्हें सप्लीमेंट करेंगे, सुपरसीड करेंगे और प्रिवेंट करेंगे। सेक्शन 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 41 जो ये कहता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का पालन किया जाना। आइए सेक्शन 42 देखते हैं। सेक्शन 42 क्या कह रहा है? सेक्शन 42 एक सामान्य सी बात कर रहा है कि पुलिस अधिकारी सदैव ड्यूटी पर समझा जाएगा, सदैव ड्यूटी पर समझा जाएगा और किसी भी समय राज्य के किसी भाग में तैनात किया जा सकता है। राज्य के किसी भाग में ही नहीं, राज्य के बाहर भी तैनात किया जा सकता है। आपको याद होगा कि यह एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है? यह उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 समस्त उत्तराखंड राज्य पर लागू है। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य के बाहर जहां पर उत्तराखंड पुलिस डिप्लॉयड है। आइए सेक्शन 43 देखते हैं। 43 क्या कहता है कि पुलिस अधिकारी का किसी भी अन्य नियोजन में प्रवृत्त न होना, यानी पुलिस अधिकारी अन्य कोई बिजनेस व्यापार नहीं कर सकता है। लेकिन इसका अपवाद है जब तक स्टेट गवर्नमेंट इसकी लिखित अनुमति ना दे दे। यानी स्टेट गवर्नमेंट अगर लिखित अनुमति दे देती है तो पुलिस ऑफिसर कोई अन्य नियोजन में प्रवृत्त हो सकता है। सेक्शन 44 क्या कह रहा है? सेक्शन 44 कह रहा है कि पुलिस अधिकारी का ड्यूटी आदि से विमुख न होना, यानी वो अपने ड्यूटी से कभी इनकार नहीं कर सकते हैं, अपने ड्यूटी से कभी वो इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, नो पुलिस ऑफिसर शैल विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। पुलिस अधिकारी का ड्यूटी आदि से विमुख न होना और सेक्शन 44 क्या कह रहा है? सेक्शन 45 क्या कह रहा है? सेक्शन 45 कह रहा है कि पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का प्रस्तुतिकरण, एनी पुलिस ऑफिसर, मतलब किसी पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि अपराध की सूचना जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देगा। किसको देगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और उस मजिस्ट्रेट से आवेदन करेगा। किस चीज का आवेदन करेगा? समन, वारंट, तलाशी वारंट और अन्य आदेशिका के लिए आवेदन कर सकता है। इस सेक्शन को दोबारा देखते हैं। पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का प्रस्तुतिकरण, एनी पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस अधिकारी, उसकी यह ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? कि अपराध की सूचना जेएम साहब को वो दे और आवेदन करे उनसे। किस चीज के लिए? समन के लिए, वारंट के लिए, तलाशी वारंट के लिए या अन्य किसी आदेशिका के लिए आवेदन करे। और सेक्शन 46 क्या कहता है? सेक्शन 46 कहता है कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा अदावाकृत लावारिस चल संपत्ति को अपने कब्जे में लेना जो किसी वाद से संबंधित नहीं है, यानी विवादास्पद संपत्ति नहीं है, लावारिस संपत्ति है। और कैसी संपत्ति है? चल संपत्ति है, चल संपत्ति है। तो क्या करेगा वो उसको? तो कह रहा है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा? कि लावारिस चल संपत्ति को अपने कब्जे में ले और उसकी सूची एसपी साहब को दे और न्यायालय को भी इसकी सूचना दे। किस न्यायालय को? जो उस मामले का संज्ञान लेने के लिए सक्षम है। आइए
सेक्शन 47 देखते हैं। 47 क्या कहता है? 47 पुलिस अधिकारी द्वारा दैनिक डायरी का रखना। पुलिस अधिकारियों के द्वारा दैनिक डायरी का रखना। तो क्या सभी पुलिस अधिकारी दैनिक डायरी रखेंगे? नहीं, केवल थाना प्रभारी। प्रत्येक थाने का प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह जनरल डायरी रखेगा। जैसा विहित किया जाए, जनरल डायरी किसका है? प्रत्येक थाने के प्रभारी का। 47 है ये, सेक्शन 47। 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है कि राज्य सरकार विवरणियों यानी रिटर्न्स, विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। स्टेट गवर्नमेंट निर्देश दे सकेगा। किसको दे सकेगा? डीजीपी को या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को क्या करने के लिए? विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए उनको निर्देश दे सकेगा। और धारा 49 क्या कह रहा है? धारा 49 कह रहा है कि वर्दियां, पदचिन्ह, सज्जा आदि कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, 3 स्टार है, स्टेट गवर्नमेंट, पहले स्टार का मतलब है वर्दी, दूसरे स्टार का मतलब है पदचिन्ह और तीसरे स्टार का मतलब है सज्जा। स्टेट गवर्नमेंट वर्दी, पदचिन्ह, सज्जा विहित कर सकेगी। किसके लिए? पुलिस ऑफिसर के लिए या किसी वर्ग के पुलिस ऑफिसर के लिए विहित कर सकेगी। क्या चीज? 3 चीजें। पहला है वर्दी, दूसरा है पदचिन्ह, तीसरा है सज्जा। और उपधारा 2 क्या कहती है? उपधारा 2 कह रही है कि डीजीपी समय समय पर वर्दी पहनने, पदचिन्ह और सज्जा धारण करने के लिए निर्देश दे सकता है। कौन दे सकता है? डीजीपी। उपधारा 2 में डीजीपी निर्देश देगा। डीजीपी समय समय पर वर्दी पहनने, पदचिन्ह और सज्जा धारण करने के लिए निर्देश दे सकेगा। ये था आपका अध्याय, ये था आपका अध्याय 5 पुलिस की भूमिका, कृत्य और कर्तव्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का और पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो तो वह आमंत्रित किया जाता है। आपके सुझाव पर, आपके प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। और फिर से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।